Bismillahirrahmanirrahim. My name is Afnan Khan and today my third lecture in Tamus Calculus subject. आपको पता होगा कि हमने एक्सरसाइज 1.1 तामुस कैलकुलस में जो एक्सरसाइज है इसको हमने स्टार्ट किया है। दो सवाल हमने अपलोड की है। इंशाल्लाह जो हमारे पास 11 नंबर जो सवाल है इंशाल्लाह आज इसको क्लियर करेंगे। इसकी जो हमारे पास 11 नंबर सवाल जो है इसकी स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है। इस तरह करेंगे। इस सवाल के लिए जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है पहले हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई तो फिर इंशाल्लाह ये जो सवाल है आपके लिए बहुत इजी होगा, आसान होगा। ये वीडियो लेंथी भी होगी क्योंकि इसमें हम पहले इसके लिए कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है हम पहले वो डिस्कस करेंगे। तो मतलब ये वीडियो हमसे लेंथी हो जाएगा। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट मतलब इसके लिए ये मतलब उसको आता हो तो फिर ये कॉन्सेप्ट स्किप करें। डायरेक्ट जिस जगह पर हमने ये कॉन्सेप्ट ये थ्योरी एक्सप्लेन की है बस उसी पर चले जाओ और फिर सवाल को अब सीख लें। लेकिन अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता हो तो फिर ये मतलब समझ ले क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बगैर आप सवाल को आप अच्छी तरह समझ नहीं सकते हो। तो पहले हम इंशाल्लाह जिसका इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको बहुत ये इजी होगा। अब इस सवाल के लिए जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है इंशाल्लाह उससे स्टार्ट लेंगे। याद रखना हमारे पास मैथमेटिक्स की मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेस है। जैसे कि हमारे पास कैलकुलस है। ये कैलकुलस जो हम पढ़ रहे हैं ये भी हमारे पास मैथमेटिक्स की क्या है ब्रांच है। इस तरह हमारे पास ज्योमेट्री भी हमारे पास क्या है ये भी हमारे पास ब्रांच है। अब जो हमारे पास ज्योमेट्री है ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम शेप को और इसकी मेजरमेंट को डिटेल के साथ हम स्टडी करते हैं। अब हमारे पास जो शेप है ये हमारे पास 2D शेप भी हो सकता है और हमारे पास 3D शेप भी हो सकता है। अब वो हमारे पास जो 2D शेप है वो 2D शेप क्या होता है? 2D शेप उस शेप को कहते हैं जिसकी सिर्फ 2 डायमेंशन हो। डायमेंशन का मतलब ये है कि इसकी सिर्फ हमारे पास विड्थ हो और हमारे पास हाइट हो। तो इस किस्म की शेप को हम 2D शेप कहते हैं। और जिस शेप की 3 डायमेंशन हो जैसे कि हमारे पास हम विड्थ भी हो, हाइट भी हो और हमारे पास इसकी लेंथ भी हो तो इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कौन सा शेप है? 3D शेप है। तो हम इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली कुछ शेप दिखाएंगे कि 2D शेप किस तरह होता है और 3D शेप किस तरह होता है। आप मैं आपके सामने ये शेप रखता हूँ। ये जो शेप स्क्रीन पर आप देखते हो ये हमारे पास 2D शेप है। क्यों है? क्योंकि इसकी 2 डायमेंशन है। कौन सी डायमेंशन है? इसकी विड्थ भी है और हमारे पास उसकी हाइट भी है। और किस शेप की 2 डायमेंशन हो इसको हम 2D शेप कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं और ये 2D शेप में भी इसका स्पेशल नाम है, इसको हम स्क्वायर कहते हैं। हमने पिछले जो वीडियो अपलोड की है इसमें हमने डिटेल के साथ उस पर बात की है। तो हमारे पास ये स्क्वायर जो है ये हमारे पास कौन सा शेप है? 2D शेप है। इस तरह हम दूसरा शेप भी आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास 2D शेप और भी है। इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। इसकी भी 2 डायमेंशन है। इसकी ये विड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो जिस शेप की फिगर की 2 डायमेंशन हो तो इसको हम क्या कहते हैं? 2D शेप। तो ये स्क्वायर और ट्रायंगल हमारे पास कौन सा शेप है? 2D शेप में आता है क्योंकि इसकी 2 डायमेंशन है। इस तरह हमारे पास सर्कल है। सर्कल भी हमारे पास कौन सा शेप है? 2D शेप है। इस तरह हमारे पास रेक्टेंगल है वो भी हमारे पास कौन सा शेप है? 2D शेप है। सर्कल मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है। इस सिलेंड्रिकल शेप की ये जो हिस्सा है ये जो पार्ट है आप देखते हो ये जो हमारे पास हिस्सा है इस सिलेंडर का ये जो गोल है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सर्कल कहते हैं। और ये भी हमारे पास 2D शेप में आता है क्योंकि इसकी भी 2 डायमेंशन है। ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो इसको हम क्या कहते हैं? 2D शेप। सिर्फ सिलेंडर की ये जो हिस्सा है ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? सर्कल। इसको हम सर्कल कहते हैं और ये भी हमारे पास 2D शेप है। तो हमने 2D शेप को प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरह हमारे पास 3D शेप भी है। 3D शेप भी हम आपको प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं।
ये शेप आप देख सकते हो, ये हमारे पास कौन सा शेप है, ये हमारे पास 3D शेप है। क्यों है? क्योंकि इस शेप की 3 डायमेंशन है। कौन सी है? ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी विड्थ है, या ब्रीथ, या इसको विड्थ भी हम कह सकते हैं। तो इस शेप की जो मैंने आपके सामने रखा है, इसकी 3 डायमेंशन है और इस किस्म की शेप को हम क्या कहते हैं? ये 3D शेप है। तो जिस भी शेप को 3 डायमेंशन हो, लेंथ, हाइट और ब्रीथ, इसको हम 3D शेप कहते हैं। ये भी शेप है 3D, और इसके साथ साथ ये जो सिलेंड्रिकल शेप है एज ए होल, ये जो शेप है इसको हम सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं। और ये भी हमारे पास कौन सा शेप है? 3D शेप है, क्योंकि इसकी भी हमारे पास को 3 डायमेंशन है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट हो गया और ये इसकी विड्थ या ब्रीथ, ये इसकी हो गया। तो इसको हम 3D शेप कहते हैं। तो सिलेंड्रिकल शेप भी हमारे पास 3D शेप में आता है, और मैंने आपको जो पहले दिखा दिया वो भी 3D शेप है। इस तरह हमारे पास स्फेयर है। स्फेयर मतलब जो हमारे पास बल होता है, बल, ये हमारे पास स्फेरिकल शेप में होता है, ये भी हमारे पास 3D शेप में आता है। तो ये प्रैक्टिकली मैंने आपको 3D शेप भी दिखा दिया और 2D शेप भी दिखा दिया। और आज हम जिस शेप को डिस्कस करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के लिए जो ज़रूरी है वो 3D शेप है, और इसका स्पेशल नाम है वो हमारे पास क्या है? क्यूब है। अब हम क्यूब से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। अब हम 3D शेप को डिस्कस करेंगे, और 3D शेप में भी हमारे पास कौन सा शेप? क्यूब, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में क्यूब बहुत ज़रूरी है समझना। तो हम इंशाल्लाह उसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेंगे। क्यूब हमारे पास कुछ इस तरह शेप होता है। ये बस इसी तरह समझ ले, हमारे पास ये बस शेप है, इसका नाम नहीं है। अब हम क्यूब की डिफिनीशन करेंगे। अगर ये सारा डिफिनीशन इस पर लागू हुआ, इस पर अप्लाई हुआ, सारे जितने भी पॉइंट है क्यूब के डिफिनीशन में इस पर लागू हुआ, तो इस शेप को हम फिर हम उसको क्या कहेंगे? क्यूब है। ये हमारे पास क्यूब शेप है। इसकी डिफिनीशन किस तरह है? क्यूब हमारे पास ज्योमेट्री में हमारे पास 3 डायमेंशनल क्लोज शेप है, और इसकी 6 फेसिस होती है, और इसमें 12 एजिस होती है। इसको हम एजिस को हम साइड भी कहते हैं, और इसकी 8 वर्टिसेस होते हैं। तो इस किस्म की शेप को हम क्या कहते हैं? क्यूब। अब हम देखेंगे कि इसमें जितने भी मैथमेटिशियन ने जो क्यूब की डिफिनीशन की है, कि तो क्यूब ऐसा ज्योमेट्री में ऐसा शेप होता है जो हमारे पास 3 डायमेंशनल क्लोज शेप होता है, और इसकी 6 इक्वल स्क्वायर फेसिस होती है, और इसकी 12 साइड होती है, और इसकी 8 वर्टिसेस होती है। तो अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप ये है का नहीं, ये क्लोज है का नहीं, ये इसमें 6 फेसिस इक्वल स्क्वायर है का नहीं, इसमें 12 एजिस है, इसमें 8 वर्टिस है का नहीं। अब हम एक एक पॉइंट पर इस शेप पर अप्लाई करेंगे, और अगर सारे पॉइंट इस पर लागू हुआ, इसने एक्सेप्ट किया, इस शेप में हमें मिल गया, तो इस शेप को जो आपके सामने है, इसको हम क्या नाम देंगे? ये शेप जो आपके सामने है, ये हमारे पास क्यूब है। आप पहले डिफिनीशन में जो मैथमेटिशियन ने क्यूब की जो डिफिनीशन की है, इसमें वो कहते हैं कि क्यूब हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप है। अब हम देखेंगे कि ये शेप 3 डायमेंशनल शेप है का नहीं। अब 3 डायमेंशनल शेप को मैंने आपको इंट्रोडक्शन की इसका, कि 3 डायमेंशनल शेप वो शेप होते हैं जिसकी विड्थ हो, हाइट हो और इसकी लेंथ हो। अब हम देखेंगे कि ये शेप जो है, इसकी 3 डायमेंशन है का नहीं। आप देखेंगे आपके सामने है, ये इसकी एक डायमेंशन, इसको हम लेंथ कहते हैं, और ये हमारे पास दूसरा डायमेंशन, इसको हम हाइट कहते हैं, और ये इसकी थर्ड डायमेंशन, इसको हम ब्रीथ कहते हैं। तो इसकी 3 डायमेंशन होगी है, तो इसको हम 3D शेप हम अब कह सकते हैं। इसको सिर्फ अब हम 3D शेप कहते हैं, और जब सारे पॉइंट क्लियर करें तो इसको हम फिर क्यूब कहेंगे। तो ये तो 3D शेप तो हो गया। अब क्यूब के डिफिनेशन में जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास क्लोज शेप का है। क्लोज शेप को मैं आपको जनरल डिफिनेशन करता हूँ। क्लोज शेप हमारे पास उस शेप को कहते हैं, हर शेप में हमारे पास हर फिगर में क्या होते हैं? साइड होते हैं। 2D शेप हो, 3D शेप हो। जैसे कि हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें 3 साइड है, हमारे पास स्क्वायर है, इसमें 4 साइड है, हमारे पास रेक्टेंगल है, इसमें भी 4 साइड है। इस तरह हमारे पास ये 2D शेप में मैंने आपको साइड के बारे में बता दिया। इस तरह 3D शेप में भी साइड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी इसमें ये क्या है? इसका हम क्या कहते हैं? इसको हम साइड कहते हैं।
अब 2D शेप में जो साइड है या 3D शेप, जितने भी साइड है 3D शेप में या 2D शेप में, जितने भी साइड है, अगर वो सारे के सारे साइड एक दूसरे से कनेक्ट हो, मिले हुए मिले हुए हो, तो इस शेप को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्लोज शेप है। आप ये जो आपके सामने जो शेप है, ये हमारे पास क्लोज शेप है का नहीं। अब हम देखेंगे कि इसमें जो साइड है वो एक दूसरे से कनेक्ट है का नहीं। आप देख सकते हैं, इसको हम साइड कहते हैं। ये हमारे पास वन साइड, दूसरा, तीसरा, 4 अप टू सो ऑन, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइड कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि सारे के साइड, जितने भी साइड है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। ऐसा साइड आप नहीं देख सकते इस शेप में जो इसमें अनकनेक्ट हो, वो एक दूसरे कनेक्ट ना हो। तो सारे के सारे जितने भी साइड है एक दूसरे से कनेक्ट है, तो इस शेप को हम क्लोज शेप भी कह सकते हैं जी, क्योंकि इसमें जितनी भी साइड है वो एक दूसरे कनेक्ट है। ये मैंने आपको दो जो पॉइंट थे क्यूब के डिफिनेशन में, इसने एक्सेप्ट किया। अब दूसरा तीसरा जो पॉइंट है वो कहते हैं कि क्यूब इस तरह शेप होता है, इसमें 6 इक्वल स्क्वायर फेसिस होती है। अब हम पहले ये डिस्कस करेंगे फेसिस होता क्या है। याद रखना, फेसिस हमारे पास 2 डायमेंशनल फ्लैट एरिया होता है। 2 डायमेंशनल फ्लैट एरिया, और ये जो 2 डायमेंशन जो फ्लैट एरिया है, इस क्यूब के अंदर, इस शेप के अंदर, जब चारों साइडों ने इस 2 डायमेंशन फ्लैट एरिया को इनक्लोज किया हो, बंद किया हो, तो इस 2 डायमेंशन फ्लैट एरिया को जो 4 साइडों ने इनक्लोज किया है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास फेस है। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें है का नहीं। जो फेस की जो समझने की कोशिश करता हो, इसमें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसमें भी फेस है, लेकिन इसमें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने ये क्यूब ले लिया। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्यूब है। अब इसमें फेस किधर है, आप याद रखना, इसके अंदर आप ये जो आपके सामने जो ये जो साइड है, आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास जो ये है, जो आपके सामने है, इस ये जो फ्रंट है इस डब्बे का, ये जो फ्रंट है, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल फ्लैट एरिया है। 2 डायमेंशनल का मतलब है इसकी लेंथ और इसकी हाइट, इसको हम 2 डायमेंशनल, और फ्लैट का मतलब है ये जो हमारे पास एरिया है वो बिल्कुल हमवार है। क्या है, हमवार है, जिग जैग नहीं है। तो 2 डायमेंशनल भी है और इसके साथ हमारे पास फ्लैट एरिया भी है। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है हमारे पास, ये जो एरिया, ये 4 साइड ने इनक्लोज किया है। कौन सी साइड है हमारे पास, इस डब्बे की ये जो बाउंड्री है, इसको हम साइड कहते हैं। ये भी हमारे पास साइड है इस डब्बे का, ये भी हमारे पास साइड है, और ये भी हमारे पास साइड है। तो 4 साइडेड ने 2 डायमेंशनल फ्लैट एरिया को इनक्लोज किया है। तो इस 2 डायमेंशन फ्लैट एरिया को हम क्यूब के अंदर, इसका नाम क्या है, फेस है। तो ये मैंने आपको फेस की इंट्रोडक्शन कर दी। इसमें भी फेस है, लेकिन आपको अब इसमें जो ये जो फ्लैट एरिया है वो खुला हुआ है और इसमें बंद था, तो इसलिए मैंने आपको इसमें दिखा दिया। ये खुला भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है। अब मैं आपको इसमें भी फेस दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं, ये जो आपके सामने जो ये जो हमारे पास इस शेप का जो हिस्सा है, अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें ये 2 डायमेंशन फ्लैट एरिया और 4 साइडों ने इनक्लोज वाला फ्लैट एरिया इसमें है का नहीं। आप देख सकते हैं, ये आपके जो सामने है, ये हमारे पास ये 4 साइडेड है, और ये 4 साइडेड ने ये जो है, ये हमारे पास फ्लैट भी है, फ्लैट एरिया भी है, और 2 डायमेंशन भी है। ये इसकी लेंथ और ये इसकी हाइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस शेप के अंदर इस फ्लैट 2 डायमेंशन एरिया को हम फेस कहते हैं। और ये दो इस फेस तो हो गया, लेकिन जो क्यूब के अंदर जो ये जो फेसिस है वो सारे के सारे 6 है, लेकिन ये सारे के सारे फेसिस एक दूसरे से इक्वल है, एक मतलब वो इक्वल है, सारे के सारे इक्वल है, और ये स्क्वायर शक्ल में है। आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये इसकी इस फेस की, ये इसकी एक डायमेंशन, इसकी लेंथ, और ये इसकी हाइट। जितना इसकी डायमेंशन है, मतलब वैल्यू है लेंथ की, इतना उसका भी होगा। मतलब इसकी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर होगा।
इस तरह ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी ये भी हमारे पास फेस है, ये भी हमारे पास 2 मीटर भी होगा, ये भी हमारे पास 2 मीटर। मतलब ये है जितने भी क्यूब में जितने भी फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शक्ल में भी है और सारे के सारे इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको फेसिस के बारे में इंट्रोडक्शन की। दूसरा इसमें जो फोर्थ पॉइंट है क्यूब के अंदर, वो है हमारे पास इसमें 12 एजेस होती है। आप देख सकते हैं कि इस शेप में 12 एजेस है का नहीं। आप देख सकते हैं इसको हम एज कहते हैं, ये जो आयरन से बना हुआ ये जो आप देख सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एज या साइड कहते हैं। और इसमें हम गिनेंगे कि इसमें 12 एजेस 12 साइड है का नहीं। आप देख सकते हैं आपके सामने है 1 2 3, ये हमारे पास 4 6 8 9 10 11 12, ये हमारे पास 12 एजेस इसमें हो गया। तो ये भी जो था फोर्थ पॉइंट था, ये भी उसने एक्सेप्ट किया। अब हम देखेंगे कि इसमें फिफ्थ पॉइंट है, इसमें 8 वाटिस होती है। अब हम देखेंगे इसमें 8 वाटिस है का नहीं। इसको हम क्या, ये जो एज है और ये जो एज है, ये जो साइड है ये साइड, जिस पॉइंट पर कनेक्ट है इसको हम क्या कहते हैं, वाटिस ऑफ द क्यूब कहते हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये 1 एज, ये एज और हमारे पास ये एज, जिस पॉइंट पर ये तीनों एजेस कनेक्ट है इसको हम वर्टिस कहते हैं। और अब मैं आपको सामने उसको गिनूंगा तो ये 8 वर्टिस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 वर्टिस हो गए। तो इस शेप ने क्यूब की जितने भी पॉइंट थे मैथमेटिशियन ने जो इसकी डिफिनीशन की है सारे के सारे इस पर अप्लाई हो गए। तो अब इस शेप को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्यूब है। अब मैं आपको एक साथ डिफिनीशन करता हूँ। क्यूब हमारे पास ज्योमेट्री में 3 डायमेंशनल क्लोज शेप, 6 इक्वल स्क्वायर फेसिस, 8 वर्टिसेस और इसके साथ साथ हमारे पास 12 साइडेड इसमें होते हैं। और ये भी याद रखना, इस जो क्यूब के अंदर इसकी जो 3 डायमेंशन है, इसकी जो 3 डायमेंशन है वो भी इक्वल है। इसमें जितना इसका ये लेंथ इसकी जो वैल्यू होगी, इसी तरह इस हाइट की भी वही वैल्यू होगी जिसकी लेंथ की वैल्यू है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो ब्रेथ की वैल्यू होगी वो भी इतना होगा जितना इसके हाइट और लेंथ की है। मतलब ये तीनों डायमेंशन इक्वल भी इसमें है। तो ये मैंने आपको क्यूब की इंट्रोडक्शन की। अब उस पर हम बोर्ड पर उसको बनाएंगे और कुछ और पॉइंट है जो इस कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है उसको क्लियर करेंगे। अब जो हमारे पास ये जो क्यूब की शेप है ये मैंने व्हाइट बोर्ड पर बनाया, अप्रॉक्सीमेट शेप है। ये हमारे पास क्या है, क्यूब है। इसमें अंदर कुछ पॉइंट है जो थ्योरी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम स्टार्ट लेंगे साइड से, साइड ऑफ द क्यूब। साइड ऑफ द क्यूब क्या होता है, याद रखना हमारे पास इस क्यूब के अंदर ये जो पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करता हूँ, ये पॉइंट, इस तरह हमारे पास ये पॉइंट और इस तरह हमारे पास ये पॉइंट, जितनी भी ये पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किए सारे के सारे ये पॉइंट है। आप इसके अंदर जो 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट हो, जिस लाइन सेगमेंट के जरिए वो ये 2 पॉइंट कनेक्ट है, इस लाइन सेगमेंट को हम क्यूब के अंदर, इसका नाम क्या होता है, साइड ऑफ द क्यूब। साइड ऑफ द क्यूब, ये हमारे पास क्यूब का क्या हो गया, साइड ऑफ द क्यूब। अब इसको हम क्यूब, इसमें इस साइड को हम एज ऑफ द क्यूब भी कह सकते हैं। एक साइड को हम साइड कहते हैं और एक साथ सारे के सारे साइड को हम साइड्स ऑफ द क्यूब कहते हैं। अब इसमें कितने साइड है, इसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिए, इसमें 12 एजेस 12 साइड होते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है वर्टेक्स ऑफ द क्यूब। वर्टेक्स ऑफ द क्यूब क्या होता है, ये बेसिकली पॉइंट होता है, लेकिन क्यूब के अंदर इस पॉइंट को हम फिर वर्टेक्स कहते हैं। अब वर्टेक्स होता क्या है क्यूब के अंदर, क्यूब के जो साइड है, इस तरह हमारे पास ये साइड और हमारे पास ये साइड, ये तीनों के तीनों साइड जिस
पॉइंट पर वो कनेक्ट है। इस तीनों साइडों का जो कॉमन पॉइंट है, जो ये पॉइंट इस साइड का भी है, इस साइड का भी है, इस साइड का भी है, इस पॉइंट को हम क्यूब के अंदर, इसका स्पेशल नाम होता है वर्टेक्स ऑफ द क्यूब। तो हमारे पास एक ये वर्टेक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह हमारे पास पांचवा, ये हमारे पास 6, 7, ये 8। तो ये हमारे पास 8 वर्टिसेस ऑफ द क्यूब मैंने आपको दिखा दिए, प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया है। ये 8 वर्टिसेस ऑफ द क्यूब है और इसमें जो मेन पॉइंट है वो है डायगोनल ऑफ द क्यूब, जो बहुत बहुत जरूरी है। डायगोनल ऑफ द क्यूब अगर किसी को समझ आई तो फिर आपको तीसरी जो हमारे पास जो सवाल है वो बहुत आपके लिए इजी होगा। डायगोनल ऑफ द क्यूब। और डायगोनल ऑफ द क्यूब होता क्या है? हमारे पास क्यूब के अंदर दो किस्म की डायगोनल है। एक को हम कहते हैं फेस डायगोनल और दूसरे को हम कहते हैं बड़ी डायगोनल। जो हमारे पास फेस डायगोनल है और बड़ी डायगोनल है, हो सकते हैं आपको बोर्ड पर समझ ना आए, हम इसकी प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करते, फिर आपको समझ मतलब आ जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारे पास क्यूब है। इस क्यूब के अंदर दो किस्म डायगोनल है, एक फेस डायगोनल, दूसरा बड़ी डायगोनल ऑफ द क्यूब। आज फेस डायगोनल क्या होता है और बड़ी डायगोनल क्या होता है? फेस डायगोनल नाम से भी ज़ाहिर है, फेस डायगोनल। आप देख सकते हैं इस क्यूब के अंदर ये जो आपके सामने है, जो फ्रंट वाला पार्ट है इस क्यूब का, इसको हम कहते हैं फेस। इसको हम क्या कहते हैं? फेस। ये फेस बजाते खुद स्क्वायर में है। क्या है ये? बजाते खुद स्क्वायर शक्ल में है। इस तरह ये भी हमारे पास स्क्वायर शक्ल में है, ये भी है, ये भी है, टॉप वाला भी है और बेस वाला भी है। ये सारे के सारे स्क्वायर शक्ल में है, इसको हम फेस कहते हैं। अब फेस डायगोनल क्या होता है? याद रखना, ये हम हर स्क्वायर के अंदर दो डायगोनल होते हैं। अब ये हमारे पास फेस स्क्वायर है तो इसमें भी डायगोनल तो होगा, लेकिन इसको हम फेस डायगोनल कहते हैं क्योंकि इस स्क्वायर का इस क्यूब के अंदर फेस ऑफ द डायगोनल है, फेस ऑफ द क्यूब है। तो इसको हम डायगोनल को भी हम स्क्वायर डायगोनल नहीं कहेंगे, इसको हम फेस डायगोनल कहेंगे। अब डायगोनल क्या होता है? अब इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर के जो इस फेस का जो अपोजिट कॉर्नर है, इस फेस का ये जो कॉर्नर है, ये जो वर्टेक्स है, इसकी जो अपोजिट वर्टेक्स है, इसको एक लाइन सेगमेंट के जरिए क्या करे? उसको मिलाए। तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम फेस डायगोनल ऑफ द क्यूब कहते हैं। जिस तरह मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकली, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये वर्टेक्स है और इस तरह हमारे पास ये वर्टेक्स, इस वर्टेक्स के अपोजिट वर्टेक्स को इस स्पाइक के जरिए मैंने क्या कर दिया? मैंने ज्वाइन किया। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको छोड़े, इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक जितना पाइप की लेंथ है, इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और ये लाइन सेगमेंट इस वर्टेक्स को और इसके अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट किया है, तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास इस क्यूब का फेस डायगोनल है। तो ये हमारे पास ये क्या है? इस फेस का ये फेस डायगोनल है। और इस तरह इसका ये वर्टेक्स है और इस तरह ये वर्टेक्स, इस तरह इसको भी ज्वाइन करें तो ये दूसरा फेस डायगोनल हो गया। तो इसमें एक एक फेस में क्यूब के अंदर जो फेस के अंदर डायगोनल है, इस फेस में दो डायगोनल आ गई है। तो इसमें मुकम्मल कितने फेस डायगोनल हो गए? इसमें 6 फेसेस है। तो एक फेस में जब दो हमारे पास फेस डायगोनल हो तो 6 फेसेस में कितने होंगे? 6 × 2, तो हमारे पास 12 फेस डायगोनल होगी इसको क्यूब के अंदर। अब बड़ी डायगोनल क्या होता है? बड़ी डायगोनल समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने वाला जो फेस है और इस फेस के जो अपोजिट ये फेस है, जो हमारे पास हमारे हाथ के सामने है, ये फेस जो है, ये फेस, इस फेस का और इस फेस का आपने ऐसा दो वर्टिसेस को एक लाइन सेगमेंट के जरिए कनेक्ट करना है। ये लाइन सेगमेंट इस क्यूब का साइड भी ना हो जाए, इस क्यूब का, और ये फेस डायगोनल भी ना हो जाए।
तो इस किस्म की डायगोनल को हम बड़ी डायगोनल कहते हैं। आप समझाने की कोशिश करता हूं। अब इस फेस का ये अपोजिट फेस है। अगर इस और इस फेस का ऐसा वर्टिस आपने ज्वाइन करना है, अगर आपने इस दो वर्टिस को ज्वाइन किया तो फिर ये इस डायगोनल का साइड भी ना हो जाए और इस डायगोनल क्यूब का फेस डायगोनल भी ना हो जाए। अब मैं ये फेस का ये जो वर्टेक्स है, ये हमारे पास जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स है, और इसके अपोजिट जो हमारे पास जो फेस है ये हमारे पास ये है। अब हम ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स कनेक्ट करते हैं। अगर हमने ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स कनेक्ट कर दिए तो ये फिर किसका साइड होगा, तो क्यूब का साइड हो गया। लेकिन बड़ी डायगोनल का डेफिनेशन ये है कि अपने दो अपोजिट फेस का ऐसा वर्टेक्स कनेक्ट करना है तो फिर ये लाइन सेगमेंट इस क्यूब का साइड भी ना हो जाए और इसका फेस डायगोनल भी ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस फेस का ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स हम कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर कनेक्ट कर दिया तो ये फिर इसका साइड हो जाता है इस क्यूब का। इस तरह अगर हम ये वर्टेक्स पकड़ ले इसके मुताबिक, अगर हमने उसको इस तरह कनेक्ट कर दिया तो फिर ये तो फेस डायगोनल हो गया। हम इस तरह भी नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे पास नहीं हो गया। अब हमारे पास ये वर्टेक्स है, अगर ये वर्टेक्स इसके मुताबिक हम इसको लाइन सेगमेंट के जरिए कनेक्ट करें तो फिर इस फेस का फेस डायगोनल हो गया, इसको भी हम नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम कौन सा सिर्फ और सिर्फ इस फेस का इस वर्टिस के मुताबिक इस फेस का इस वर्टेक्स के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ना इस क्यूब का ये लाइन सेगमेंट ना क्यूब का साइड हो जाएगा और ना ही फेस डायगोनल हो जाएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये हो सकता है कि नहीं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये वर्टेक्स और इसके सामने वाले जो फेस है इसका ये वर्टेक्स अगर हम कनेक्ट करें तो ये आप देख सकते हैं ये अब ये लाइन सेगमेंट जो है, जो मैंने पाइप के जरिए लाइन सेगमेंट शो किया, ये लाइन सेगमेंट ऐसा लाइन सेगमेंट है कि ना ये क्यूब के साइड है, ये क्यूब का साइड नहीं है, ना ये हमारे पास फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल तो इसी तरह होता है। तो फिर इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, बड़ी डायगोनल ऑफ द क्यूब। ये मैंने आपको बहुत कंसेप्चुअल डिस्कस किया, आसानी से भी आप समझ सकते हैं। आपने ऐसा दो वर्टिसेस को लाइन सेगमेंट का जरिए कनेक्ट करना है, जो दूसरा डिफिनेशन है। आपने क्यूब के अंदर ऐसा दो वर्टिसेस को कनेक्ट करना है कि ये लाइन सेगमेंट इस क्यूब के सेंटर से पास हो जाए। तो सिर्फ वही के वही इसी तरह हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। तो ये हमारे पास ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स इस तरह कनेक्ट कर गया कि ये लाइन सेगमेंट इसके सेंटर से भी पास हो गया, और इसको हम फिर क्या कहते हैं, बड़ी डायगोनल ऑफ द क्यूब। ये दोनों डिफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो फर्स्ट डिफिनेशन था वो बहुत कंसेप्चुअल था। तो ये मैं हमारे पास बड़ी डायगोनल ऑफ द क्यूब हो गया। तो हमारे पास 12 क्या होता है, हमारे पास 12 फेस डायगोनल होते हैं। हमारे पास फेस डायगोनल ऑफ द क्यूब, क्यूब के अंदर कितने हैं, 12। और हमारे पास जो बड़ी डायगोनल है, बड़ी डायगोनल ऑफ द क्यूब, वो हमारे पास 4 है। इसमें 4 हम बड़ी डायगोनल बना सकते हैं और 12 फेस डायगोनल है। तो ये मैंने आपको डायगोनल के बारे में इसके बारे में अब मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया। ये जो थर्ड पॉइंट जो डायगोनल की पॉइंट है और जो हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है, ये बहुत बहुत जरूरी है समझना। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब में आपको ये फिर प्रैक्टिकली दिखाता हूं। याद रखना, इस क्यूब के अंदर जितने भी फेस है वो 2 डायमेंशनल है। जिस तरह हमारे पास ये फेस 2 डायमेंशनल लेंथ हाइट, इस तरह ये भी 2 डायमेंशनल लेंथ हाइट, इस तरह ये भी और टॉप वाला भी और बेस वाला भी, ये सारे के सारे फेसेस इसको हम कहते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर शक्ल में होते हैं, ठीक है। अब ये 2 डायमेंशनल भी है। अब इस फेस का एरिया जितना है स्क्वायर शक्ल में है, ए स्क्वायर, इस फेस का एरिया
ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर शक्ल में है। इस तरह इस स्क्वायर का, इस फेस का, इस फेस का, ये जितने भी फेसिस है, 6 फेसिस है, इसको आपस में एरिया को ऐड करना। इसके बाद जो एरिया आता है, ये इस क्यूब का क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। इसको हम सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कहते हैं। एरिया 2 डायमेंशनल शेप का होता है और सरफेस एरिया 3 डायमेंशनल शेप का होता है, याद रखना। अब इसका ये फेस का एरिया इसलिए है, इसको हम एरिया ऑफ दी फेस इसलिए कहते हैं कि फेस हमारे पास 2D शेप है, क्योंकि इसकी सिर्फ क्या है, ये लेंथ और ये हाइट, तो इसको हम एरिया ऑफ दी फेस कहते हैं। अब इस फेस का एरिया 1 फेस, 2, 3, 4, 5, 6 फेसिस है। इसका एरिया भी है, स्क्वायर शक्ल में है और इक्वल भी है। सारे के सारे एरिया को ऐड करें, इससे जो एरिया आता है इसको सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कहते हैं। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, एरिया ऑफ फेस 1 प्लस एरिया ऑफ फेस 2 अप टू सो ऑन एरिया ऑफ फेस 6। ये 6 फेसिस का एरिया ऐड करना सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब आता है। अब फिर F1 का एरिया कितना है, ये जो हमारे पास क्यूब के अंदर जो फेस है वो स्क्वायर शक्ल में होते हैं, तो स्क्वायर का हम एरिया किस तरह फाइंड करते हैं, इसकी साइड को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इस साइड को इस साइड के इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो क्या आता है, एरिया स्क्वायर का आता है। और याद रखना, इसकी जो हमारे पास क्यूब की जो साइड है, इसको हम x से, इसकी लेंथ को x से शो करते हैं, इसकी डायमेंशन, ये इसकी लेंथ, ये इसकी हाइट और ये इसकी ब्रीथ। ठीक है, तो इस फेस का अब ये हमारे पास x, ये हमारे पास ये भी x है और इस तरह ये भी हमारे पास x है। तो सिर्फ इस फेस का एरिया कितना होगा, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आता है, x स्क्वायर। इस तरह दूसरे फेस का भी x स्क्वायर, तीसरे भी x स्क्वायर, अप टू सो ऑन x स्क्वायर। तो हमारे पास ये सारे इक्वल है, तो 6x स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ये हमारे पास इस क्यूब का सरफेस एरिया है। जब भी आपको क्यूब का सरफेस एरिया मालूम करना हो, तो आपने क्या करना है, इस फार्मूले में x किया है, ये x जो है इस क्यूब का, ये जो साइड है, इसकी जो एज है, इसकी लेंथ को क्या करते हैं, साइड ऑफ द क्यूब लेंथ शो करता है। तो फिर आपने जो सरफेस एरिया मालूम कर, इसकी सरफेस एरिया मालूम करना है, सिर्फ और सिर्फ आप इतना करें कि इसकी एक डायमेंशन को, वो हमारे पास लेंथ हो, वो हमारे पास हाइट हो, वो हमारे पास ब्रीथ हो, जो भी हो, आपने सिर्फ इसको क्या करना है, मालूम करना है एक डायमेंशन को, क्योंकि सारे इक्वल होते हैं। आपने जो भी मालूम किया बस ठीक है, तो फिर आपने इस डायमेंशन को इसमें पुट करना है, तो फिर आपको ये मुकम्मल जितना भी है सरफेस एरिया आ जाएगा। ये इसकी इक्वेशन है। अब हम चले जाएंगे थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अब इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए जितना मेहनत मैंने किया, इस मकसद के लिए हम पहुंच चुके हैं इंशाल्लाह। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारे पास 11 नंबर जो सवाल है, इसकी स्टेटमेंट ये है। इसको पहले हम रीड करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है, एक्सप्रेस द एज या साइड लेंथ ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ द क्यूब्स डायगोनल लेंथ d, then express the surface area and volume of the cube as a function of the diagonal length। इस सवाल में 3 पार्ट, 3 फंक्शन, 3 फार्मूले, 3 इक्वेशन हमने बनाना है। फर्स्ट जो पार्ट है वो इस जगह से लेकर इस जगह तक है, और दूसरा जो है हमारे पास सरफेस एरिया और क्यूब का डायगोनल लेंथ का फंक्शन है, और जो तीसरा है वो क्यूब की जो वॉल्यूम है और हमारे पास जो क्यूब की डायगोनल है, इसका फंक्शन है। अब पहले हम इस तरह करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये कॉन्सेप्ट जो बाकी जो 2 पार्ट है, इसमें भी इंशाल्लाह हेल्प हमें इसमें होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट की
हम फिर रीडिंग करते हैं, एक्सप्रेस द साइड या एज लेंथ ऑफ ए क्यूब इज ए फंक्शन ऑफ द क्यूब्स डायगोनल लेंथ। वो कहता है कि आपने जो क्यूब की जो साइड की जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है एक्सप्रेस करना है इज ए फंक्शन जो क्यूब की जो बड़ी डायगोनल है, फेस डायगोनल नहीं। जब सिर्फ क्यूब डायगोनल का नाम आ जाए तो आपने बड़ी डायगोनल ज़हन में आना है। तो ये कहते हैं कि जो क्यूब है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्यूब है। इस क्यूब का जो एज की लेंथ है, इस एज की लेंथ को आपने ऐसा इक्वेशन बनाना है कि इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास क्यूब की जो साइड की लेंथ है और इस तरह हमारे पास इस क्यूब की जो डायगोनल की लेंथ है, जैसे कि ये डायगोनल है, बड़ी डायगोनल ऑफ द क्यूब है, इसको अपने रिलेशनशिप बनाना है। इस क्यूब की ये जो साइड की लेंथ है, इसको हम इस साइड की लेंथ को एज एक्स कहते हैं। ये हमारे पास सपोजिशन में इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारे पास जो बड़ी डायगोनल है, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने इस साइड की लेंथ को ऑफ द क्यूब और इस क्यूब की डायगोनल की लेंथ को रिलेशनशिप बनाना है, इसकी फार्मूला, इसकी फंक्शन बनाना है कि इस फंक्शन के अंदर, इस इक्वेशन, इस फार्मूले के अंदर जब भी हमारे पास क्यूब की साइड की लेंथ की जरूरत हो तो हम सिर्फ और सिर्फ इस डायगोनल की लेंथ इस फार्मूले में, इस फंक्शन में, इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। और मैं आपको ये करवाने प्रैक्टिकली भी करूंगा इंशाल्लाह। अब हम किस तरह करेंगे, इसके लिए हम एक फार्मूला रिलेशनशिप बनाएंगे। तो हम पहले क्यूब बनाएंगे बोर्ड पर। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट, ये हमारे पास क्या है, क्यूब है। ये हमारे पास क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब इस क्यूब की ये जो लेंथ है, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। इसकी जो हाइट है, इसको भी हम एक्स से डिनोट करते हैं। और इसकी ये जो ब्रीथ है, इसको भी हम एक्स से डिनोट करते हैं। क्यू मैंने एक सिंबल से सारे के सारे डायमेंशन को मतलब डिनोट किए। क्यूब के जो 3 डायमेंशन है, लेंथ, हाइट, विड्थ, ये सारे के सारे इसमें क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए हमने इक्वल सिंबल से डिनोट किया। अब हम इसको ये जो हमारे पास है, इसको इस साइड की लेंथ को और ये हमारे पास ये जो वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स को कनेक्ट करें, इसको हम बड़ी डायगोनल ऑफ द क्यूब कहते हैं और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसको रिलेट करना है, रिलेशनशिप बनाना है। अब किस तरह बनेंगे, हम किस तरह फार्मूला बनाएंगे, अब हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन समझने की कोशिश आपको इस वक्त आ जाएगा, हम आपको प्रैक्टिकली दिखा दे। फिर किस तरह करेंगे, याद रखना, हम इस तरह करेंगे। ये हमारे पास क्या है, क्यूब है। इस क्यूब की ये जो नीचे वाला ये जो ग्राउंड है, ये इसको हम बेस ऑफ द क्यूब कहते हैं। इसकी पहले हम क्या करेंगे, फेस डायगोनल फाइंड करेंगे। इस क्यूब का ये जो बेस है, ये स्क्वायर शक्ल में है, इस स्क्वायर शक्ल का हम पहले क्या करेंगे, डायगोनल फाइंड करेंगे। डायगोनल इसका क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, इस बेस का ये क्या है, ये जो मैंने पाइप 2 वर्टिस को कनेक्ट कर दिया, ये इस बेस का क्या होता है, ये इस फेस का फेस डायगोनल होता है। पहले हम इसकी डायमेंशन मालूम करेंगे कि इस क्यूब का जो बेस है और बेस की जो डायगोनल है, इसको हम फेस डायगोनल कहते हैं, इसकी लेंथ कितना है, तो फिर इंशाल्लाह हम फार्मूला बना सकते हैं। अब इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, अब ऐसा करेंगे, ये जो हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब का जो बेस है, ये हमारे पास कुछ इस शक्ल में है। कौन सी शक्ल में है, इस शक्ल में है। ये बेस है, ये हमारे पास क्या है, बेस है। और बेस आप देख सकते हैं ये इस शक्ल में है कि नहीं, इसको हम फेस भी कहते हैं। और ये हमारे पास फेस स्क्वायर शक्ल में है, इसको हम एक्स और इसको भी हम एक्स कहते हैं, क्योंकि सारे जितने भी फेसेस है वो स्क्वायर शक्ल में है और सारे इक्वल भी है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे। ये हमारे पास क्या है, फेस
इसको हम D1 कहते हैं। D1 क्या है? D1 हमारे पास क्या है? फेस डायगोनल ऑफ द बेस ऑफ द क्यूब, बेस ऑफ द क्यूब है। ये क्यूब जो है, इस क्यूब का जो बेस है फेस डायगोनल है D1। इसको हम पहले फाइंड करेंगे। अब याद रखना, स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल हम ड्रा करते हैं, ये डायगोनल इस स्क्वायर को दो हिस्सों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और दोनों क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। आप देख सकते हैं, अगर हम इसी तरह करें तो ये इस डायगोनल का ये जो हिस्सा है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? ये हमारे पास जो इसको हम पूरा राइट एंगल ट्रायंगल में इस डायगोनल को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसका स्क्वायर D1 का स्क्वायर, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का हम इस तरह इधर बनाते हैं, ये x ये हमारे पास D1। मैंने ये हिस्सा क्या कर दिया? बना दिया। अब ये हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अब पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा हमारे पास जो बेस ऑफ द ट्रायंगल है, इसका होल स्क्वायर है, ये इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम दोनों तरफ हम रूट लेंगे। D1 इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट 2x स्क्वायर द रूट। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास D1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू x। अब x को 2 स्क्वायर द रूट को D1 की तरफ शिफ्ट करें, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 2 स्क्वायर द रूट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। लेकिन इस इक्वेशन में x क्या है, D1 क्या है? x जो हमारे पास है, ये हमारे पास ये वीडियो में आता है ना, आप चेक करें। ये जो हमारे पास x है, ये हमारे पास इस क्यूब का, ये हमारे पास एज का लेंथ है। वो हमारे पास लेंथ हो, हाइट की लेंथ हो, ब्रेथ की लेंथ हो, लेकिन इसको शो करते हैं। लेकिन D1 जो है, ये हमारे पास इसकी जो बेस है, जो बेस है, जो ग्राउंड वाला फेस है, इसकी फेस डायगोनल है। आपने रिलेशनशिप बनाया, इक्वेशन फार्मूला बनाया, लेकिन इस फार्मूले में आपने क्यूब की जो साइड की लेंथ है और जो क्यूब की जो फेस डायगोनल ऑफ द बेस है, इसको आपने रिलेट किया, रिलेशनशिप बना। लेकिन वो कहते हैं कि आपने क्यूब की जो लेंथ है और अब इसकी जो बड़ी डायगोनल है, इसको आपने रिलेट करना है। अब हम इसको रिलेट करेंगे। अब किस तरह रिलेट करेंगे? अब इस तरह हम करेंगे, याद रखना, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आती है। अब याद रखना, इस क्यूब का ये भी डायमेंशन अब मैंने सपोजिशन की है, क्या है? x। इस तरह ये भी मैंने सपोजिशन की x, ये भी सपोजिशन की है x, और ये मैंने मालूम कर दिया, ये बेस का डायगोनल मैंने मालूम कर दिया, इसकी फार्मूला ये है, ये मैंने मालूम कर दिया। अब इस चीज की जरूरत है, क्या है? ये जो हमारे पास जो फेस डायगोनल है, इसकी जरूरत है। अब इसकी जरूरत है। अब हम किस तरह इसको मालूम करेंगे? याद रखना, ये जो हमारे पास नीचे वाला ये जो है, ये बेस, ये जो हमारे पास फेस डायगोनल है, ये मैंने मालूम किया है, ठीक है। ये जो साइड है, ये जो मैंने हाथ से पकड़ा है, ये जो है, ये इस क्यूब का हाइट है, इसकी लेंथ हमें सपोजिशन की है, ये भी x है, ये x, और ये जो फेस डायगोनल है, ये भी हमें मालूम है। सिर्फ इस चीज की जरूरत है। लेकिन अगर हम देख ले, तो ये अगर इसी तरह एक पाइप, ये पाइप दे दे, मैंने समझने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास क्या है? फेस डायगोनल है। थोड़ी सब्र कर।
इस क्यूब का ये डायमेंशन भी मालूम है x, और इस क्यूब का ये जो बेस का जो फेस डायगोनल है ये भी मैंने मालूम कर दिया, जो पाइप के जरिए मैंने आपको शो कर, ये भी मैंने मालूम कर दिया है, x इज इक्वल टू d1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर द रूट। और ये जो साइड है, ये जो साइड, ये साइड ये भी हमारे पास क्या है, x है। अब इस सिर्फ और सिर्फ किस चीज की जरूरत है, ये इस चीज की जरूरत है। अब हम इसको फाइंड करेंगे। अब इसको हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम के जरिए इस डायगोनल की लेंथ भी हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी मालूम हुआ है, ये भी हमें मालूम है, और ये हमने फाइंड करना है, और ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। किस तरह है, इस तरह। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हमारे पास है, ये क्या है, डायगोनल d1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर द रूट इंटू x, जो हमने मालूम कर दिया। ये जो बेस का डायगोनल है, बेस फेस डायगोनल ये है, और ये क्यूब की जो हाइट है ये जो x है, और ये जो बड़ी डायगोनल है ये हमने फाइंड करना है। अब इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बेस का स्क्वायर, जो हमारे पास d1 है इसका स्क्वायर, प्लस हाइट जो हमारे पास परपेंडिकुलर है इसका होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है। अब डी स्क्वायर इज इक्वल टू d1 की अपनी कीमत आप पुट करें, इसकी जो कीमत है वो क्या है, 2 अंडर द रूट इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, 2 उस पर भी स्क्वायर इस पर भी अप्लाई करें और x पर भी अप्लाई करें, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसको ऐड करें तो हमारे पास 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। मैंने डी स्क्वायर को मालूम नहीं करना, हमने सिर्फ डी को मालूम करना है, तो बोथ साइड आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट को लेना है। तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 3 स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब हमने क्या करेंगे, ये जो 3 स्क्वायर रूट है, अब इधर इक्वलिटी के इधर हम शिफ्ट करेंगे, तो हम इधर को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला आ गया। इस फार्मूले में, इस फंक्शन में हमने ऐसा फंक्शन, ऐसा इक्वेशन, ऐसा फार्मूला तैयार किया कि इस फार्मूले में हमारे पास जो x है, जो हमारे पास एज लेंथ ऑफ द क्यूब है, और इसकी जो बड़ी डायगोनल है जो हमारे पास d है, इसका हमने फंक्शन बनाया, इसके रिलेशनशिप हमने बनाया। और ये भी फर्स्ट पार्ट में ये हमसे मांगा था कि आपने जो हमारे पास इस क्यूब की जो साइड की लेंथ है इज ए फंक्शन ऑफ द बड़ी डायगोनल आपने एक्सप्रेस करना है, और ये हमने एक्सप्रेस कर दिया। दूसरा पार्ट फिर हम डिस्कस करेंगे। अब हम जो सेकंड पार्ट है इसको हमने करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है, फार्मूला इसकी जो फंक्शन है वो ये है। अब सेकंड पार्ट में कहता है कि आपने जो क्यूब की सरफेस एरिया है, ये हमने इसको एज ए फंक्शन ऑफ द डायगोनल लेंथ, बड़ी डायगोनल लेंथ अपने फार्मूला बनाना है, फंक्शन बनाना है। अब मैं सरफेस एरिया मैंने आपको पहले डिस्कस भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको टच देता हूँ। इसकी जितने भी फेसेस है, इस सारे फेसेस को एरिया को ऐड करना, इसको सरफेस एरिया कहते हैं। और आपको पता है सरफेस एरिया का फार्मूला मैंने आपके सामने डिराइव किया था, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ये हमारे पास कौन सा फार्मूला था, आपने 6x स्क्वायर, ये हमारे पास इस क्यूब का सरफेस एरिया का फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूले में सरफेस एरिया अगर आप मालूम करते हो क्यूब का, तो आपने क्या करना है, इस x को, इसकी जो साइड की लेंथ है उसको सिर्फ पुट करना है, तो फिर आपको सरफेस एरिया आ जाएगा। मतलब यह है कि इस फार्मूले में, इस फंक्शन में, इस इक्वेशन में सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब वो एज लेंथ ऑफ द क्यूब रिलेशनशिप है। लेकिन वो कहते हैं कि आपने सरफेस ऐसा फंक्शन बनाना है कि इसमें सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब और इसकी बड़ी डायगोनल ऑफ द क्यूब रिलेशनशिप हो। जब भी सरफेस एरिया की जरूरत हो तो इस फार्मूले में हम सिर्फ डायगोनल पुट करें, बड़ी डायगोनल, तो फिर हमें सरफेस एरिया आ जाएगा। तो फिर हम उसको किस तरह करेंगे, आपको पता होगा
इस x को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू पर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो फिर हमें ऐसा फंक्शन तैयार होगा कि इस फंक्शन में रिलेशनशिप होगा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब और बड़ी डायगोनल ऑफ द क्यूब। अब काम बहुत आसान है। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब रिप्लेस, इसको इक्वेशन 1 दे, रिप्लेस x बाई डी बाई 3 स्क्वायर द रूट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो हमारे पास x है इसको रिप्लेस करना है इस वैल्यू पर। तो आपके लिए, आपके सामने जो फार्मूला आ जाएगा वो इस तरह कुछ होगा, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू एस की जगह d डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर द रूट का होल स्क्वायर। तो फिर किस तरह आ जाएगा, 6 इंटू डी पर स्क्वायर, डी स्क्वायर, और 3 पर जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर द रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 3 आ जाएगा। आप 3 और 6 कैंसिल होते हैं तो 3 1 3 2 6, तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा 2d स्क्वायर। ये हमारे पास किया गया सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब की फार्मूला फंक्शन बन गया, जिस फार्मूले में इस फंक्शन में हमारे पास जो क्यूब की जो बड़ी डायगोनल है और हमारे पास जो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब है इसका रिलेशनशिप है। जब भी सरफेस एरिया आपने मालूम करना है तो फिर आपने सिर्फ डायगोनल को पुट करना है तो सरफेस एरिया आ जाएगा, और यही आपसे मांगा था। अब हम थर्ड जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इस सवाल की दो स्टेटमेंट, जो दो पार्ट जो थे हमने मालूम कर दिए, इसकी फंक्शन हमने मालूम कर दिया, हाँ आपके सामने मैंने डिराइव किए। अब जो थर्ड पार्ट है इसको हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में ये कहता है कि आपने वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो है वो भी एज ए फंक्शन ऑफ द बड़ी डायगोनल लेंथ ऑफ द क्यूब एक्सप्रेस करना है। मैंने थ्योरी में आपको वॉल्यूम डिस्कस नहीं था कि वॉल्यूम होता क्या, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता क्या, फिर मैं पहले वो बताता हूँ। ये हमारे पास क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है याद रखना, वॉल्यूम बेसिकली 3 डायमेंशनल फिगर का सिर्फ और सिर्फ होता है, ये 2D शेप का नहीं होता है। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप का वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। अब 3 डायमेंशनल स्पेस क्या होता है, मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जो 3 डायमेंशनल शेप है, 3 डायमेंशनल क्लोज शेप, जितना स्पेस को इनक्लोज करता है, जितना स्पेस को ऑक्युपाई करता है, बंद करता है, इनक्लोज करता है, इस ऑक्युपाई इनक्लोज 3 डायमेंशनल स्पेस को हम क्या कहते हैं कि ये इस 3 डायमेंशनल शेप का क्या है, वॉल्यूम है। अब ये हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप तो है, क्लोज भी है। अब इसने मैं आपको इसमें समझने की कोशिश करता हूँ, समझ आ जाएगा। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप है, क्यूब है अप्रोक्सीमेट। ये इस क्यूब ने जितना इनक्लोज 3 डायमेंशनल स्पेस को इनक्लोज किया है, इसको हम इस क्यूब का वॉल्यूम कहते हैं। अब इसने कितना स्पेस को इनक्लोज किया है, आप देख सकते हैं ये स्पेस इसने क्या है, इनक्लोज किया है। तो इस इनक्लोज 3 डायमेंशनल स्पेस को जो इसके अंदर है, आप देख सकते हैं, इसको हम इस क्यूब का क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ये 3 डायमेंशनल स्पेस इसलिए है, 3 डायमेंशनल स्पेस इस स्पेस को कहते हैं कि आप इसमें राइट भी जा सकते हो, आप देख सकते हो, हम राइट भी इस तरह हाथ कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, इसके मतलब फॉरवर्ड भी हम हाथ ले सकते हैं, और इस तरह हम बैकवर्ड भी, और ऊपर भी और नीचे भी। इस किस्म की स्पेस को हम 3 डायमेंशन स्पेस कहते हैं कि आप तीनों डायमेंशन में आप इसमें जा सकते हो, तो इसका हम 3 डायमेंशन स्पेस कहते हैं। और ये इसका 3 डायमेंशन स्पेस है, और ये इसकी फेसिस ने जितना 3 डायमेंशनल स्पेस को इनक्लोज किया है, इसको हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कहते हैं। ये वॉल्यूम की इंट्रोडक्शन है। अब हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास ये जो स्पेस है, ये जो हमारे पास स्पेस है, ये स्पेस, इस स्पेस को हमने इस स्पेस को, ये जो हमारे पास स्पेस है, इस स्पेस को इस बड़ी डायगोनल ऑफ द क्यूब के साथ फंक्शन बनाना है।
जब भी हमारे पास ये जो हमारे पास स्पेस है, इस स्पेस की जरूरत हो तो हम क्या करेंगे, इस बड़ी डायगोनल ऑफ द लेंथ हम इस फार्मूले में पुट करें तो ये स्पेस आपके सामने आ जाएगा। आप क्या करना है, आपने दो चीजों हमने मालूम कर दिए। कौन सी दो चीजें? ये जो साइड की लेंथ है और बड़ी डायगोनल की फार्मूला हमने बना दिया। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में इस तरह हमारे पास जितना भी सरफेस एरिया है ये भी हमने इसके साथ रिलेशनशिप बना दिया। अब इसके ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का भी इस बड़ी डायगोनल लेंथ के साथ क्या करना है, फंक्शन बनाना है। आप किस तरह बनाएगा, हम बनाएंगे, हमें आपको डिस्कस करता हूं। बहुत आसान है, याद रखना। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो हमारे पास साइड के साथ जो फॉर्मूला है वो किस तरह है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो हमारे पास साइड के साथ जो फॉर्मूला है वो कहता है कि आपने लेंथ को, आपने हाइट को, आपने ब्रीथ को क्या करना है, विड्थ को मल्टीप्लाई करना है। इससे आता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, एक्स क्यूब। Vx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूले में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द क्यूब और साइड लेंथ ऑफ द क्यूब रिलेशनशिप है, फंक्शन है। लेकिन वो कहते हैं कि अपने ऐसा फंक्शन तैयार करना है कि इस फंक्शन के अंदर जो हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस जो है वॉल्यूम क्यूब का, इसका रिलेशनशिप हो किसके साथ, इसकी बड़ी डायगोनल लेंथ के साथ। अब हम किस तरह करेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इसी तरह करो कि इस x को इस वैल्यू से रिप्लेस करो तो फिर आपके सामने फॉर्मूला फंक्शन बन गया। रिप्लेस x बाई डी डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर द रूट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जो हमारे पास x के, इसको रिप्लेस करना है इस वैल्यू पर, तो हमारे पास किस तरह आ जाएगा, v ऑफ d इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर द रूट का होल क्यूब। x की जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब उस पर ओपन करें तो d क्यूब डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर द रूट इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर द रूट, इस तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसा फंक्शन बन गया कि इस फंक्शन में जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है और हमारे पास जो बड़ी डायगोनल ऑफ द क्यूब है इसका रिलेशनशिप है। तीनों चीजों हमने मालूम कर दिए डिटेल के साथ। कौन सी चीजें थे, एक एक्सप्रेस द एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज ए फंक्शन ऑफ द बड़ी डायगोनल, ये भी मैंने मालूम कर दिया। फिर कहते हैं कि सरफेस एरिया को, जितना इसकी फेसिस के एरिया को ऐड करे, इसको रिलेट करे बड़ी डायगोनल के साथ, ये भी मैंने आपके सामने डिराइव किया। और फिर ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है इसको रिलेट करे इसकी बड़ी डायगोनल के साथ, वो भी मैंने क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। अब ये तीनों फंक्शन बन गए और यही आपसे मांगा था और ये सवाल कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।